So Islam Makhachev is still the lightweight champion of UFC. After 5 rounds or after 4.5 rounds, लगभग he finishes Dustin Poirier, डार्क चौक. एक ऐसी फाइट जो कि मेरे हिसाब से बहुत लंबी गई. आई थॉट कि जब ये फाइट स्टार्ट हुई थी राउंड 1 में, जो फर्स्ट हुआ था टेक डाउन इस्लाम मकाचेव ने जो किया था पोरिये का, आई फेल्ट कि शायद ये चार्ल्स ओलिवेरा की जो फाइट थी अगेंस्ट डस्टिन पोरिये कुछ वैसा ही होने वाला है, जहाँ पे बहुत जल्दी ये फाइट ख़त्म हो जाएगी. नाउ डस्टिन पोरिये ने ये फाइट को बहुत लंबा खींचा. फ्रैंकली आई नेवर थॉट कि ये पोरिये इस फाइट को इतना लंबा खींच सकते हैं, या जिस हिसाब से जो फिजिकलिटी है मकाचेव की वो उसको झेल पाएंगे. बट ये फाइट लंबी गई और पोरिये का इसमें बहुत बड़ा रोल था. कुछ ऐसे मोमेंट आए जहाँ पे लगा शायद कि फ़ाइट है वो पलट रही है. ध्यान रहे जब ये फाइट स्टार्ट हुई आई थॉट कि ये फाइट अब हर राउंड में से ही जाएगी, जहाँ पे होगा टेक डाउन और फिर इस्लाम मकाचेव ये पूरी फाइट डोमिनेट करेंगे, पूरा राउंड डोमिनेट करेंगे, और शायद राउंड 2 या राउंड 3 से पहले भी ही विल फिनिश. लेकिन आई थिंक जो ट्रेनिंग कैम्प था पोरिये का, जो कि अब उन्हें बताया इस फाइट के बाद भी, रेसलिंग हैवी, ग्रैपलिंग हैवी, मैथ्यूस गैमरॉड जो कि उनके टीममेट्स हैं, लगातार 6 वीक उन्होंने ट्रेनिंग की कैसे कि वो बाहर निकलें आफ्टर टेक डाउन और कैसे वो बचे टेक डाउन से. और आई थिंक वो जो प्रैक्टिस है वो बहुत नज़र आई. आई थिंक एक स्टैट्स में मैंने देखा जहाँ पे शायद 11 टेक डाउन डिफेंड किए हैं डस्टिन पोरिये ने. 11 टेक डाउन अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव जो कि इस टाइम पे शायद बेस्ट ग्रैपलर हैं, उनके अगेंस्ट करना इट्स अ बिग डील. और पोरिये ने काफ़ी हद तक एक तरीके से जो मेन थ्रेट था इस्लाम मकाचेव का उसको कम कर दिया था. पर अल्टीमेटली वो डर था कि कब वो आएगा टेक डाउन, कब वो फिर से होगा सिंगल लेग. और अल्टीमेटली जो राउंड 5 स्टार्ट हुआ, आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने ये फाइट स्कोर की इन फेवर ऑफ पोरिये, बट मेरे लिए शायद सिर्फ राउंड 1 होगा जो कि उनके फेवर में होगा, शायद राउंड 2 या 3. बट ओवरऑल आई थिंक इस्लाम मकाचेव फाइट जीत रहे थे एज़ पर मी. बट वो जब पल आया जब फिर से एक बार सिंगल लेग अटैम्प्ट किया इस्लाम मकाचेव ने, और फिर वो पंच अप करने की कोशिश की, तब स्विंग किया, स्वीप किया और फिर डार्स चोक. आई थिंक इस फाइट से पहले जो भी इंटरव्यू आ रहे थे इस्लाम मकाचेव के, उन्होंने बहुत सारी बातें कही. उनमें से एक ये कहा कि ही इज़ गुड, डस्टिन पोरिये बहुत अच्छे हैं, ही इज़ अ गुड फाइटर, लेजेंड ऑफ द गेम, बट जब भी वो करते हैं फाइट अगेंस्ट ए प्योर ग्रैपलर ही स्ट्रगल्स. और अभी भी होने वाला है और वही हुआ. डार्स चौक से सबमिट करना, शेड्स ऑफ टोनी फर्गसन. पर अल्टीमेटली एक लंबी फाइट, 5 राउंड तक फाइट गई और स्टिल वी हैव ए चैम्पियन, स्टिल द सेम चैम्पियन इस्लाम मकाचेव. नाउ इससे पहले कि हम और तारीफ़ करें इन इस्लाम मकाचेव की, शायद ये लास्ट फाइट है डस्टिन पोरिये की. जो भी उनको इंटरव्यू इस फाइट से पहले ही वह सेइंग कि कैसे ये लास्ट टाइम शायद है कि जब वो उन्हें चांस मिल रहा है फाइट करने का फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल, और अगर वो हार गए तो उनके लिए क्या बचा है फाइट करने के लिए, पैसा, फेम. एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन कि यूएफसी में तीसरी बार मिला चांस फॉर द बेल्ट बहुत रेयर होता है, और क्योंकि उन्हें मिला है ये दिखाता है कि कैसे कि यूएफसी का जो उनमें फेथ है, और क्योंकि वो एक तरीके से एक फ़ैन फेवरेट है. मे बी वो स्टार नहीं है बट एटलीस्ट इज़ फ़ैन फेवरेट, और इसलिए उनको ये चांस मिला. और शायद अगर ये है लास्ट टाइम उनका, तो आई थिंक एक तरीके से देखा जाए तो ये फाइट आप लोग कंपेयर करेंगे अगेंस्ट उनकी फाइट अगेंस्ट हबीब, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस अगेंस्ट हबीब शायद इस फाइट से बहुत ख़राब था. और आई थिंक वो एक तरीके से अगर एक कुछ पॉजिटिव लेके जाएँ इस फाइट से, तो ये है कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया, फाइट लंबी गई, कुछ मेरे मोमेंट्स थे, कुछ उनके मोमेंट्स थे, और अल्टीमेटली बेटर मैन वॉन. जो एक जो कट लगा इस्लाम मकाचेव के फोरहेड पे, जब वो कट लगा तो मेरे माइंड में वो लाइंस बार बार आ रही थी कैसे कि हबीब वाज नेवर कट, हबीब वाज नेवर काइंड ऑफ ड्रॉप्ड. और इसलिए हमें शायद कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए इन दोनों फाइटर को. ये एक अलग एरा है, एक अलग काइंड ऑफ जनरेशन है, और इसीलिए एक वो जो बड़ा कट लगा, मीन उस टाइम लगा शायद कि कुछ शायद फाइट बदल रही है काफ़ी हद तक. बट अल्टीमेटली इस्लाम ने दिखाई बेहतरीन ग्रैपलिंग कि कैसे सिर्फ केज के साथ ही नहीं बल्कि केज से दूर रह के भी ही कैन डू टेक डाउन एंड कैन फिनिश फाइटर्स यूजिंग ग्रैपलिंग. और वो एक बड़ा सवाल था क्योंकि बार बार कह रहे थे डस्टिन पोरिये के टीममेट्स की मत जाओ केज के पास, दूर रहो फैंस से, बीच में रहो, और फाइट बीच में ख़त्म हुई. आई मीन
पोरिये के जो कोचेज़ ने सब कुछ किया जो कि वो कर सकते थे, जब भी वो जब भी राउंड ख़त्म होते उन्हें बेस्ट एडवाइस दी और वो काम किया कुछ राउंड तक फ्रैंकली। जब राउंड में जो हुआ था टेक डाउन, जब वो गए राउंड 1 के बाद पोरिये अपने कॉर्नर के पास, तो उन्होंने कहा कि मत जाओ फैंस के पास, बीच में रहो, और फिर वो काम आया राउंड 2 राउंड 3 में। पर अल्टीमेटली जब फाइट ख़त्म हुई तो वो बिल्कुल बीच में हुई केज के। सो दिस इज़ क्रेज़ी कि कैसे एक बेहतरीन फाइटर, चाहे कैसी भी फाइट हो, चाहे कैसी भी फाइट कहीं भी जा रही हो, ही कैन विन। यस, पोरिये के जो शायद एक पंच जो कि आँख में लगा था, वो आई थिंक सम नी प्रॉब्लम्स, बट या दिस इज़ अ फाइट, राइट? इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आई एम श्योर इस्लाम मकाचेव के पास भी कुछ इशू होंगे इस फाइट के बाद, जो कि बताया डस्टिन पोरिये ने कैसे कि फाइट से शायद 3-4 हफ्ते पहले ही हैड सम इंजरी, और बिकॉज ऑफ दैट वो 2-3 हफ्ते नहीं कर पाए बिल्कुल भी ग्रैपलिंग। बट अगेन नो एक्सक्यूज़, फाइट इज़ अ फाइट, एंड अल्टीमेटली द बेटर मैन आज ये फाइट जीत गया। आई मीन इस फाइट के बारे में जो एक चीज़ हमेशा मैं याद रखूँगा वो ये कि हबीब वापस आई इस फाइट के लिए। ये फाइट इतनी बड़ी थी फॉर इस्लाम मकाचेव, और जो फैंस हैं वो शायद मुझसे एग्री ना करें, बट मेरे माइंड में ये उनका पहला सही डिफेंस होगा फॉर हिज बेल्ट, बिकॉज फाइट अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की ट्रूली एक छोटा फाइटर, एक छोटे वेट डिवीजन से आया है। हालांकि वो जो फर्स्ट फाइट थी बहुत अच्छी फाइट थी, नो डाउट, बट शायद इस्लाम मकाचेव का जो वेट कट था वो बड़ा इशू था वहाँ पे। और जब उन्हें फिनिश किया सेकेंड फाइट में इस्लाम मकाचेव ने, आई फेल्ट कि ये होना चाहिए था आउटकम पहले भी, और सही मायनों में पोरिये वाज द ट्रू लाइट वेट। तो ये उनका पहला डिफेंस है जहाँ पे एक बिल्कुल जाना माना एक एस्टेब्लिश्ड लाइट वेट अपोनेंट के सामने था। सो अभी लोग उन्हें कंपेयर करेंगे हबीब से, और जो पहले थे हमारे चैम्पियन ओलिवेरा से, उससे पहले भी। बट आई थिंक बहुत जल्दी होगा ये करना। आई थिंक अभी बहुत लंबा करियर बाकी है इस्लाम मकाचेव का। उन्होंने कहा कि ही वांट्स टू फाइट ए सेकंड बेल्ट के लिए, बहुत जल्दी होगा वो भी करना। आई थिंक अरमान सरुकायन एक ऑब्वियस फाइटर है जो कि नेक्स्ट होगा इस बेल्ट के लिए, होना भी चाहिए। आई एम नॉट श्योर, अगर यूएफसी सच्ची फाइट बुक करती है, अच्छी फाइट बुक करती है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट फाइट वुड बी अरमान सरुकायन अगेंस्ट इस्लाम मकाचेव, देयर इज़ नो डाउट। सो अभी से बात करना बड़ी फाइट्स के बारे में आई थिंक थोड़ा जल्दी है, और ये एक कल्चर बन चुका है आजकल की एज ए चैम्पियन आप 2 फाइट जीतें, और व्हाट, आई वांट सुपर फाइट्स, मुझे 2 बेल्ट चाहिए, मुझे 3 बेल्ट चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये जनरेशन ऐसी है, ये एक एरा ऐसा है जहाँ पे बड़ी फाइट्स करना और देखना सबको पसंद है। बट आई थिंक इस डिवीज़न में अभी बहुत टाइम शायद उनको स्पेंड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 फाइट और, इससे पहले कि हम बात करें कि ही कैन स्विच एंड फाइट फॉर द नेक्स्ट बेल्ट। दोस्तों एनीवे, अमेजिंग फाइट, बोथ फाइटर्स गिव देयर बेस्ट। इस्लाम मकाचेव से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद की थी फ्रैंकली, बट अगेन विन इज़ अ विन, फिनिश इज़ अ फिनिश। पोरिये यस, लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट, फाइट लंबी लेके गए, डिफेंड किए 11 टेक डाउन्स और कुछ सॉलिड पंचेस लैंड किए, और एक वो होप दी फैंस को कि यस ही कैन विन, और वो शायद एक बड़ा पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन UFC 202 मेन इवेंट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, होपफुली, टेक केयर।